जब मैं छोटी थी, एक पागल लड़के ने मेरा किडनैप कर लिया था। दिखने में वह बड़ा हीरो टाइप का था, हैंडसम और स्मार्ट। लेकिन उस दिन उसने खूब दारू चढ़ा रखी थी। नशे में उसने धीरे धीरे मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और फिर मेरे चेहरे पर अपने होंठ रख दिए। उसका ये अंदाज ऐसा था कि मेरी रूह तक कांप गई। फिर उसकी उंगलियां मेरी स्कर्ट के अंदर धीरे धीरे सरकने लगीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा अब सब खत्म होने वाला है। तभी उसने कुछ ऐसा किया कि मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, अनु एक समझदार और आत्मविश्वासी लड़की थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती थीं। वे अक्सर सोचतीं कि अनु को कॉलेज जाते समय या बाहर कहीं कुछ गलत न हो जाए। इसी चिंता के चलते अनु के पापा उसे रोज सुबह अपनी कार से कॉलेज छोड़ने जाते थे, ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके और उनकी देखरेख में रहे। हालांकि अनु अब बड़ी हो चुकी थी और उसे अपनी जिंदगी को लेकर भरोसा था। फिर भी माता-पिता की यह देखभाल और चिंता उसकी सुरक्षा और भविष्य के लिए थी। दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का में स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर लिए हों तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम अनु है। जब मैं छोटी थी, तो जैसे ही कोई लड़का मेरी तरफ देखता, मेरे अंदर छुपी हुई इच्छाएं जाग उठती थीं। मेरी एक सहेली थी, नाम था नेहा था। वह हमेशा मुझे कहती थी, अनु, लड़कों को देखकर इतना मत मुस्कुराया कर, एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। लेकिन मैं थी ही अलग, खुले विचारों वाली, इसलिए उसकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने लड़कों से बात करना शुरू कर दिया और उनके साथ मजाक मस्ती भी करने लगी। धीरे धीरे तो इलाके के आवारा लड़के भी मुझे घूरने लगे और मेरे पास आने लगे, लेकिन मुझे उनकी संगत में मजा आने लगा था, इसलिए मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करती थी। फिर एक दिन की बात है, जब मैं कॉलेज जा रही थी, तभी उन लड़कों ने मुझे फिर से घूरना शुरू कर दिया। उस दिन मेरे पापा घर पर नहीं थे, वह किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए मुझे अकेले ही कॉलेज जाना पड़ा था। मैंने कैब बुक कर ली थी। मेरे पापा रोज मुझे अपनी कार से कॉलेज छोड़ते थे, लेकिन उस दिन माँ कुछ घबराई हुई थी। माँ ने मुझसे कहा, बेटी, तू अकेली कैसे जाएगी? मुझे डर लग रहा है। मैंने हंसकर कहा, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सब संभाल लूंगी, तू फिक्र मत कर। अनु को अपने माता पिता का यह ध्यान रखना था बहुत अच्छा लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा भी लगता था कि उनकी चिंता उसके आत्मविश्वास पर भारी पड़ रही है। उसे लगता कि वह खुद भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकती है, पर माता पिता का ये अति देखभाल करना उसे स्वतंत्र महसूस नहीं होने दे रहा था। एक दिन अनु ने अपने पापा से कहा, पापा, मुझे पता है कि आप मेरी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे भी कुछ चीजें खुद करने का मौका दीजिए। मैं कॉलेज खुद जा सकती हूँ। अनु के पापा थोड़ी देर चुप रहे, लेकिन फिर बोले, बिल्कुल, तुम बड़ी हो गई हो और हमें तुम पर भरोसा है, लेकिन दुनिया के डर ने हमें थोड़ा संभल कर चलने पर मजबूर कर दिया है। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका डर जायज है पापा, लेकिन मुझे अपनी ताकत और समझदारी पर भरोसा करना सीखने दीजिए। इस बातचीत ने अनु के पापा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और उसे अपनी जिंदगी खुद संभालने का मौका देना चाहिए। अगले दिन अनु खुद कॉलेज गई और उस दिन उसे अपने पापा की आंखों में गर्व और विश्वास साफ दिखाई दिया। और अगले दिन अनु ने कैब बुक किया और कैब आई तो मैं मन ही मन बहुत खुश और कॉन्फिडेंट थी। मैंने अपना बैग लिया और कैब में बैठ गई। फिर अचानक मुझे लगा कि मुझे ड्राइवर की सीट के पास बैठना चाहिए, तो मैं आगे जाकर बैठ गई। उस दिन मैंने एक छोटी सी स्कर्ट पहनी हुई थी। मैं एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए वहां कोई लड़का नहीं होता था। लेकिन ड्राइवर के पास बैठते ही मुझे कुछ अजीब लगने लगा। उसने मेरी तरफ अजीब ढंग से देखना शुरू कर दिया, जैसे कोई मेरे पैरों को घूर रहा हो। मुझे थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन साथ ही यह देखकर थोड़ी खुशी भी हुई कि वह मुझे इस तरह देख रहा है। मुझे उसकी नज़रों से थोड़ी मस्ती भी आने लगी। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया, जल्दी कॉलेज पहुंचा देना। जिस तरह तुम मुझे देखते हुए गाड़ी चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इतना कहकर मैंने अपने बैग से किताब निकाली और पढ़ने लगी। कुछ देर बाद अचानक मेरा ध्यान किताब से हटकर सड़क की ओर चला गया। मुझे लगा कि अब तक मुझे कॉलेज पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन इतनी देर क्यों हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने बाहर देखा तो पाया कि यह तो कोई और ही सड़क थी। जब मैंने देखा
कि कैब ड्राइवर उसे कॉलेज की जगह किसी सुनसान रास्ते पर ले जा रहा है, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और डर ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत ड्राइवर से पूछा, ये कौन सा रास्ता है? आप मुझे गलत जगह ले जा रहे हैं। ड्राइवर ने बहाना बनाते हुए कहा, मैम, ये शॉर्टकट है। आपको जल्दी कॉलेज पहुंचाने के लिए इस रास्ते से ले जा रहा हूं। लेकिन अनु को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह पहले से सतर्क थी और इस स्थिति से निपटने के लिए पहले ही कुछ कदम उठा चुकी थी। उसने अपनी फोन की लोकेशन अपने करीबी दोस्त और मां के साथ शेयर कर दी थी। अनु ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए ड्राइवर से सख्त लहजे में कहा, मुझे यहीं उतारो। इस घटना ने अनु को थोड़ी देर के लिए झकझोर दिया था, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से खुद को सुरक्षित रखा। उसकी मां को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत डर गईं, लेकिन अनु की समझदारी और साहस देखकर उन्हें उस पर गर्व भी हुआ। इस घटना के बाद अनु और भी सतर्क हो गई और उसने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और कदम उठाने का फैसला किया। फिर मैंने अपनी बात कही। उस ड्राइवर से पूछा, अरे भैया, ये किस तरफ ले जा रहे हो? उसने जवाब दिया, मैडम, सामने वाली सड़क पर बहुत ट्रैफिक था, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट लिया है। 10 मिनट में कॉलेज पहुंच जाएंगे, आप फिक्र मत करो। मैंने सोचा, ठीक है, और फिर किताब पढ़ने का नाटक करने लगी। 10 मिनट बीत गए, तभी गाड़ी रुक गई। मैंने सोचा कि कॉलेज आ गया होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उतरने लगी। लेकिन जैसे ही बाहर आई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो कोई सुनसान सी जगह थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं घबराते हुए ड्राइवर को रोकने की कोशिश की और बोली, अरे भैया, ये कहाँ ले आए हो? यहां तो कोई कॉलेज नहीं दिख रहा। आप मुझे किस इलाके में छोड़ गए? ड्राइवर कुछ नहीं बोला। गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। उसने पैसे भी नहीं लिए। अब मैं उस वीराने में अकेली खड़ी थी। मन में डर तो खूब था, पर समझ नहीं आ रहा था कि यहां से निकलूं कैसे। तभी मैंने देखा कि एक और गाड़ी आ रही है। मैंने जल्दी से हाथ दिया तो गाड़ी रुकी और एक हैंडसम सा लड़का उतरा। उसने आते ही मुझसे पूछा, अरे, तुम यहां इस सुनसान जगह में अकेली क्या कर रही हो? मैंने सारी घटना उसे बताई तो पहले तो वह हैरान रह गया, फिर उसे यकीन नहीं हो रहा था। शायद उसने सोचा कि मैं कोई चोर उचक्का हूं। मैंने उसे अपना आईडी कार्ड दिखाया और उसे कॉलेज तक छोड़ने की गुजारिश की। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सच कह रही हूं, तो उसने कहा, ठीक है मैडम, चलिए, मैं आपको आपके कॉलेज छोड़ देता हूं। मैं उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। वह मुस्कुराया और बोला, मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इस तरह की जगहों पर खूबसूरत लड़कियों का अकेले आना सही नहीं होता। यहां तो लड़कियों का अपहरण हो सकता है। उसके मुंह से अपहरण शब्द सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी तो सांसें ही अटक गईं। तभी उसने कहा, मैं तुम्हें जिंदगी का असली मजा देना चाहता हूं। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा और बोली, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने हंसते हुए कहा, अभी समझ जाओगी। और उसने गाड़ी को शहर के बाहर वाली सड़क की तरफ मोड़ लिया। मैंने डरते डरते उसे पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो मेरे कॉलेज का रास्ता नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज कॉलेज जाने की क्या जल्दी है? रोज तो जाती हो। आज जिंदगी का असली मजा लो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फिर उसने कहा, डरो मत, आज तुम्हारी मंजिल यही है। मैंने कहा था ना कि खूबसूरत लड़कियों का अपहरण हो सकता है। अब सच में तुम्हारा अपहरण हो गया है। मैंने तुम्हें फुसला या ताकि तुम चिल्लाओ नहीं, और अब तुम मेरे जाल में फंस गई हो। मैं उसकी बात सुनकर जैसे स्तब्ध रह गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे कैसे किडनैप कर सकते हो? मैं कोई बच्ची नहीं हूं, बड़ी लड़की हो गई हूं। वह हंसते हुए बोला, यही तो बात है, बड़ी लड़कियों को ही इस तरह किडनैप किया जाता है। जब उसने कहा, तू रोज ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है, इतना खूबसूरत मेकअप लगाती है, तो क्या तुझे कभी एहसास हुआ कि लड़कों पर इसका क्या असर होता है? मैं तुझे हर दिन देखता था, जब तू हंसते हंसते कॉलेज में घुस जाती थी और लड़कों से हंसी ठिठोली करती थी। लेकिन रोज तेरे पापा तुझे छोड़ने और लेने आते थे। मैं तो बस उसी दिन का इंतजार कर रहा था कि तू अकेली कब आएगी, और आज मौका मिल गया। यह सुनकर मेरा खून खोल गया। मैंने उसे धक्का दिया और भागने की कोशिश की, पर उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे जाने मन, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुझे शायद पता नहीं है
कि मैं कौन हूं और मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं। मैं घबराई हुई बोली, देखो तुम जो कोई भी हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे यहां से जाने दो, प्लीज। वह हंसते हुए बोला, तू सिर्फ मेरी है, मैं तुझे यहां से कभी नहीं जाने दूंगा। जिंदगी भर मैं तेरा साथ निभाऊंगा और तेरी जवानी का मजा लूंगा। अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया था कि मैं बुरी तरह फंस गई हूं। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने उसे पहले कभी देखा हो। पर अब मैं सोचने लगी कि क्या कहूं जिससे यह मुझे छोड़ दे। डर के मारे मैंने कहा, चलो कोई रास्ता निकालते हैं, हम दोस्त बन सकते हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो। वह फिर से हंसने लगा और बोला, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू वही नहीं करेगी जो मैं चाहता हूं। यह सुनकर मुझ में और गुस्सा भर गया। वह पास आते हुए बोला, इतना गुस्सा मत कर मुझ पर, नहीं तो तेरी ऐसी हालत कर दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैं उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर उसने और ज्यादा जोर से मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। वह मेरे ऊपर आ गया, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। मैं पूरी ताकत से उसका विरोध कर रही थी। मैंने एक बार उसके बाल खींचे और उसकी गर्दन पर काट लिया, लेकिन उसने फौरन अपने हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। अब मैं ना तो हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। मैंने अपने पैरों से लड़ने की पूरी कोशिश की, पर वह बहुत ताकतवर था। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी मेरे मन में ख्याल आया, क्या लड़कों से हंस और बात करना यह मतलब होता है कि कोई मुझे जबरदस्ती छुए? ये उसका हक कैसे हो सकता है? नहीं, भले ही आज मैं मर जाऊं, पर अपनी इज्जत बचाकर ही रहूंगी। हंसना बोलना एक बात है और जबरदस्ती छूना बिल्कुल दूसरी। जब मैं सोचते सोचते बाहर निकली तो देखा कि वह मुझे चूमने की कोशिश कर रहा था। मैंने खुद को उसके आलिंगन से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह और ज्यादा जोर से मुझे पकड़ने लगा। उसका एक हाथ धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर पर फिरने लगा और दूसरा हाथ मेरे हाथों को जोर से पकड़े रखा। मेरे शरीर अब धीरे धीरे सुन्न होने लगा था, मानो मेरा दिमाग और शरीर कुछ अजीब सी हलचल महसूस कर रहे थे। लेकिन वह लड़का अपनी ताकत दिखाते हुए मेरी हर कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। फिर वह मेरे पैरों के पास आया और अपना हाथ मेरी जांघों के अंदर फिराने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। जब लड़के ने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी स्कर्ट के अंदर डाला, तब मैं बिल्कुल स्थिर हो गई। मैं अब विरोध करने की ताकत खो चुकी थी। मेरा दिमाग और दिल दोनों उस पल में कहीं खो गए थे। मैं चिल्लाने या लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, मानो सब कुछ रुक गया हो। लड़के ने जब मेरी आंखों में आंसू देखे तो वह थोड़ी देर के लिए रुक गया। मेरी आंसू देखकर उसने अपनी होठों से मेरी आंसू पोंछने की कोशिश की। जब मैंने अपनी लाल आंखें खोलीं तो लड़के ने थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दिया। अब वह उठने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़के ने चौंकते हुए मेरी की तरफ देखा, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि मैं अब क्या चाहती हूं। तभी मैं उठकर खड़ी हो गई और वह लड़का बस मुझे कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। बस चुपचाप उस लड़के के गले लग गई। उस लड़के ने भी मुझे अपने बाहों में भर लिया और फिर एक बार फिर से मुझको चूमने लगा। जब उसने मेरे पूरे शरीर पर अपना हाथ घुमाया तो मैंने धीरे से कहा, तुम अपनी हद में रहो, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। लड़का हंसते हुए बोला, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। जाने मन फिर उसने मेरे शरीर का आनंद लिया, लेकिन इस बार उसने अपनी हदें पार नहीं की। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, तू उठकर बैठ, मैं चाय लेकर आता हूं। फिर वह चाय और नाश्ता लेकर आया। मुझे अब तक यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़का कौन था और उसने मुझे क्यों अगवा किया था। लेकिन मैं इन सबको नजरअंदाज करके चाय ली और नाश्ता करने लगी, क्योंकि मुझे यह भरोसा हो गया था कि लड़का अब कोई गलती नहीं करेगा। तभी अचानक उस लड़के ने कहा, अनु, मुझे तुझसे नफरत है, इसलिए सोचा था कि तुझे बर्बाद कर दूंगा और तेरे घर वालों के सामने तुझे फेंक दूंगा। लेकिन जब तुम मेरे सामने आई तो मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ वह सब नहीं कर सका जो मैंने सोचा था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी सारी ताकत ना जाने कहाँ चली गई। उस लड़के ने मुझे अपने फार्म हाउस में कैद कर रखा था। मैंने उससे पूछा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? मैंने तो तुझे कभी नहीं देखा है, तुझे जानती तक नहीं हूं।
उसने कहा, तुझे अपने घर जाने का सपना भूल जाना चाहिए। अब तुझे मेरे साथ रहना होगा। मैंने उससे पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तू मुझे यहां ले आया और मेरे साथ ऐसा कर रहा है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने दिमाग पर जोर डाला कि आखिर यह लड़का कौन है, पर कुछ याद नहीं आया। मैंने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम अनिल है। अनिल नाम सुनकर मैं सोच में पड़ गई। क्या मैं इसे जानती हूं? तभी उसने कहा, तुम यही सोच रही हो ना कि तुम मुझे जानती हो या नहीं? मैंने कहा, हाँ, मैं सोच रही हूं कि शायद मैं तुझे जानती हूं या शायद नहीं। मैंने उससे पूछा, तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वह गुस्से से मुझे घूरने लगा और अचानक पास आकर मुझे फिर से चूमने लगा। इस बार मैंने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं सोचने लगी कि मेरे मम्मी पापा कितना परेशान हो रहे होंगे। मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा होगा। घबराहट में मैंने अनिल से कहा, तू मुझे छोड़ दे। रात हो गई है। मेरी माँ का रो रोकर बुरा हाल हो जाएगा। मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा होगा। वह बहुत गुस्से में होगा। मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं उससे गिड़गिड़ा लगी, प्लीज मुझ पर रहम कर मुझे छोड़ दे। मगर वह और गुस्से में आ गया और बोला, क्या तेरे परिवार वालों ने कभी किसी पर दया की है? ये सुनकर मैं डर गई और उससे पूछा, क्या तुझे मेरे परिवार से कोई दुश्मनी है? क्या छुपा रहा है? तू मुझे बता, शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। वह बौखला हुए बोला, तुम्हारे शरीर में भी वही गंदा खून बह रहा है। मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तुझे ऐसी सजा दूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोची होगी। मैं पूरी तरह डर चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी फिर उसने कहा कि जी तो करता है तुम्हारी इज्जत तातार कर दूं। उसने गुस्से में कहा और पैर पटक हुए कमरे से बाहर चला गया। जाते जाते उसने मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत डर गई थी, रोने चिल्लाने लगी। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे किडनैप क्यों किया। फिर मैंने सोचा कि शायद इस कमरे में कुछ सबूत मिल जाए जिससे मुझे इसके पीछे का कारण पता चले। मैंने कमरे की तलाशी शुरू कर दी। कमरे में एक फोटो मिली जिसमें वह एक लड़की के साथ खड़ा था। मुझे लगा कि वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। मैंने सोचा, अगर इस लड़के की इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है तो यह मुझे किडनैप करके यहां क्यों लाया? मैंने सोचा कि इस फोटो को दिखाकर शायद मैं इसे मजबूर कर सकूं कि मुझे छोड़ दे। मैं बिस्तर पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद अनिल दरवाजा खोलकर अंदर आया और बोला, खाना तैयार है। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और समझ गया कि मैं बहुत रोई हूं। मेरी आंखें लाल थीं। उसने कहा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, और मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा। चलो मेरे साथ। मैंने जल्दी से वह फोटो उसके सामने रख दी और बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है, फिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? सोचो अगर उसे पता चला तो वह कितनी परेशान होगी। लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम बस मुझे घर छोड़ दो। मैं घर वालों से कह दूंगी कि मैं पिक्चर देखने गई थी। अनिल ने गुस्से में आकर मेरे हाथ से वह फोटो छीन लिया और उसे देखने लगा। उसकी आंख में पानी आ गया। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ। मैं उसके पास गई, उसे गले लगा ली और पूछी, तुम इस फोटो को देखकर क्यों रो रहे हो? आखिर बात क्या है? उसकी आंखों में देखते हुए मैंने पूछा, क्या तुम इस लड़की से प्यार करते हो? उसने मुझे देखा और कहा, यह मेरी बहन है। मैं हैरान रह गई। मुझे लगा था कि वह उसकी गर्लफ्रेंड होगी। मैंने उसे फिर से पूछा, तुम्हारी बहन शादीशुदा है? उसने जवाब दिया, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है और इसकी जिम्मेदार तुम हो। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारी बहन को जानती भी नहीं हूं, तो मेरी गलती कैसे हो सकती है? तुम मुझ पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो? अनिल ने गुस्से में कहा, मेरी बहन पूजा तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड थी। तुम्हारे भाई ने उसका इस्तेमाल किया और उसे गर्भवती कर दिया। जब उसने तुम्हारे भाई से शादी की भीख मांगी तो उसने उसे छोड़ दिया। मेरी बहन यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपनी जान ले ली। अनिल की आंखों में आंसू देखकर मुझे समझ आ गया कि वह सच बोल रहा है। यह सब सुन मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी बहन का नाम पूजा था? तो वह मुझे गुस्से से देखने लगा। मैं बोली, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे भाई और तुम्हारी बहन पूजा के बीच कोई रिलेशनशिप थी।
मुझे नहीं मालूम था कि पूजा मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे यहाँ किड क्यों किया। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, है ना? अनिल ने ठंडी नजरों से मुझे देखा और कहा, हाँ, मैं भी तुम्हें गर्भवती करना चाहता हूं और तुम्हें अपनी बहन की तरह छोड़ना चाहता हूं, ताकि तुम भी मेरी बहन की तरह बदनाम हो जाओ। कॉलेज में मेरी बहन का इतना मजाक उड़ाया गया कि उसे किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं रही। अनिल की बातें सुनकर मेरा खून खोल उठा। मैंने कहा, तुम मेरे साथ जो चाहते हो, लेकिन अगर मैं गर्भवती हुई जान नहीं दूंगी। मैं हर हाल में तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी और तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करती रहूंगी, चाहे तुम मुझे अपनाओ या नहीं। इतना कहकर मैं उसके कमरे में चली गई। मेरे अंदर भी गुस्सा था, लेकिन मैं जानती थी कि यहां से बाहर निकलने का यही एक रास्ता था। तभी अनिल मेरे पीछे कमरे में आ गया। उसने कहा, सोच लो क्या करना है। तुम क्या चाहती हो? मैंने कड़वे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बहन को वापस नहीं ला सकती, और जो हुआ उसमें सिर्फ मेरे भाई की गलती नहीं थी, तुम्हारी बहन अनु की भी गलती थी। अगर तुम्हारा गुस्सा और नफरत इसी तरह खत्म होगी तो मैं भी देखना चाहती हूं कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। मेरे मुंह से इतना कहते ही चपट टूट पड़ा। उसकी हरकतों से मुझे महसूस हुआ कि उसके मन में मेरे लिए कितनी नफरत भरी है। वह मेरे शरीर को कुचल रहा था, अपनी पूरी नफरत निकाल रहा था। मैं उसका विरोध नहीं कर पा रही थी, बस उसकी नफरत को समझने की कोशिश थी। पूरी रात वो मुझ पर अपनी नफरत निकालता रहा, जैसे वह मुझे सिर्फ सजा दे रहा हो। जब सुबह हुई तो मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। वह सोया हुआ था और उठने पर मेरे पास आकर बोला, तुमने मेरी नफरत देख ली, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूं, लेकिन याद रखना, जो भी हुआ उसका पूरा वीडियो मैंने बनाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ये तुम जानती हो। मैंने उसकी आंखों में देख, तो तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं पूरी तरह तैयार थी, तभी तुम ये सब कर पाए। मैं तुम्हारे खेल को समझ गई हूं। अनिल ने मेरी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। मैं समझ चुकी थी कि यह उसकी नफरत की आखिरी हद थी और शायद अब सब कुछ बदलने वाला था। आखिरकार अनिल मुझे मेरे घर तक छोड़ने आया। घर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और कहा, अब तुम जा सकती हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल भारी हो गया था। मैं कार से उतरने लगी, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अगर अनिल मेरे साथ घर आया तो हंगामा हो जाएगा, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी, इसलिए वह मेरे साथ घर में आ गया। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, माँ और पिताजी दौड़कर मेरे पास आए। मेरा भाई भी गुस्से में पास आकर चिल्लाने लगा, तू पूरी रात कहाँ थी? हम सब कितने परेशान थे। तभी अनिल पीछे से आगे आया और कहा, अनु, रात भर मेरे। अनिल की बात सुनते ही मेरे भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अनिल को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के करीब आने की? अनिल ने बिना झक कहा, तूने मेरी बहन पूजा की जिंदगी बर्बाद कर, उसे गर्भवती करके उसे छोड़ दिया, जिससे उसने आत्महत्या कर ली। क्या तूने सोचा था कि मैं इसका बदला नहीं लूंगा? यह सब सुनकर मेरे माता पिता सदमे में आ गए। माँ ने मुझसे रोते हुए कहा, बेटी, इस आदमी ने तेरे साथ क्या किया? बोली मैं, माँ, अनिल ने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया। जब उसने मुझे मेरे भाई के अपराध के बारे में बताया तो मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, और अब मैं अनिल से प्यार करने लगी हूं। मेरी बात सुनकर अनिल ने कहा, मेरे दिल में भी तेरे लिए प्यार है। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर अपनी बहन की मौत का गम मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैंने सोचा था कि तेरे भाई को वही दर्द दूं जिससे मैं गुजरा हूं, लेकिन तुझे नुकसान पहुंचाकर मुझे एहसास हुआ कि तुम निर्दोष हो। मुझे माफ कर दो। अनिल की आंखों में आंसू देखकर मैं उसके पास उसे गले लगाते हुए, अनिल, मैं जिंदगी भर तेरा साथ देने को तैयार हूं। मैं जानती हूं कि मेरे भाई ने तेरी बहन को छीना है, अब तुम भी उसकी बहन से शादी कर लो। इतना सुनते ही मेरा भाई हंसने लगा और कहने लगा, मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा। अनिल ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम पहले ही एक हो चुके हैं, बस अब शादी करनी है, और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद अनिल मुझे लेकर वहां से चला गया और मेरे घर वाले बस हमें देखकर रह गए। अनिल मुझे लेकर वहां से सीधा अपने घर चला गया।
रास्ते भर वह चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून का एक अजीब सा भाव था। मुझे भी लग रहा था कि आखिरकार अब हमारी जिंदगी एक नई दिशा में जाने वाली है। घर पहुंचते ही अनिल ने कहा, रानी, अब जो भी करना है हमें मिलकर करना होगा। तुम्हारे भाई ने जो किया उसका बदला मैंने ले लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, अनिल, मैं जानती हूं कि तुमने जो कुछ भी किया वह अपनी बहन के लिए किया, और अब मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। अगले ही दिन अनिल और मैं मंदिर गए और हमने एक दूसरे को शादी के वचन दिए। कोई बड़ा आयोजन नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थे, बस हम दोनों और भगवान के सामने हमारी कस्में थीं। अनिल ने मेरी मांग में सिंदूर भरा और मैंने महसूस किया कि अब मैं उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी हूं। शादी के बाद हम दोनों ने तय किया कि हमें अपने परिवारों को इस रिश्ते को स्वीकार करवाना होगा। अनिल ने मुझे सहारा दिया और हम दोनों मेरे घर पहुंचे। मेरे घर वालों ने हमें देखकर नाराजगी जताई, खासकर मेरे भाई ने। अनिल ने शांत स्वभाव से कहा, मैं जानता हूं कि आपने सोचा था कि हम दोनों का रिश्ता सिर्फ नफरत और बदले की वजह से है, लेकिन अनु और मैं अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अनिल को देखा। अगर तुम अनु से सच्चा प्यार करते हो तो उसे खुश रखना। हमें इस बात का दुख है कि तुम्हारी बहन हमारे बेटे की गलती के कारण चली गई, लेकिन हम चाहते हैं कि अनु और तुम्हारी जिंदगी प्यार से भरी हो। मेरा भाई, जो अब तक गुस्से में था, उसने भी आकर कहा, अनिल, मैंने जो गलती की उसका मुझसे माफी नहीं मांगी जा सकती, लेकिन मेरी बहन का ख्याल रखना। इसके बाद अनिल ने मेरे भाई को गले लगा लिया और यहीं से नफरत और बदले की कहानी का अंत हो गया। अब मैं और अनिल मिलकर अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दे रहे थे। हमने अपने रिश्ते को प्यार समझ और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ाया। हमने यह तय कर लिया था कि अब हमारी जिंदगी में कोई पुराना गम नहीं रहेगा, और इस तरह हमारी जिंदगी में फिर से प्यार और खुशियों का रंग भर गया। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो, लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो डालें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।